रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये बताया गया है कि जो इमरान खान है वो अब 3 साल के लिए तो बिल्कुल भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। अब वो वकला से नहीं मिल सकते। पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफ़ी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे। वो जो सारी चीज़ें हो गई ना कि अब बिल्कुल उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। अब ये चीज़ें नहीं, अब ये ऑडियो सामने आ सकती हैं, अब ये इंटरव्यू सामने आ सकते हैं, पास्ट में की बातें सामने आ सकती कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुस्लिम वर्ल्ड के साथ आतिका शेख। नाज़रीन, आजकल की जो खबरें सुनने को आ रही हैं, नई ऑडियो लीक हो गई हैं, इंटरव्यूज़ निकल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं। नई चीज़ सुनने को मिली कि एक ऑडियो लीक हुई है जो कि लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना जो गुफ्तगू थी, ऑडियो मंज़र-आम पर आ गई है, वो आपसे मैं शेयर करूँगी। और वो किस बारे में है, बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें हैं उनके उनके साथ अच्छे उनके टर्म्स नहीं चल रहे, टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ खराब चल रही हैं। पहले कुछ ऐसी मंजर-आम पर चीज़ें नहीं आई थी, पहले ऐसी चीज़ें कुछ वाज़ेह नहीं हुई थी। लेकिन कहीं न कहीं लगता था उनके बीच में, उनकी बहनों के बीच में और बुशरा बीबी के बीच में ऐसे क्या इख्तिलाफ़ात हैं, ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी। ये एक ऑडियो बता रही है, ये जो उनकी गुफ्तगू हुई है आपस में। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि किसी की ऑडियो लीक करना या किसी की ऑडियो लीक जानबूझ के किसी वजह के बना पर करना ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये साइबर क्राइम में आता है। और ये हमारी सोसाइटी, हम लोगों के जो लीडर्स, हम लोगों के जो सियासत के मामलात हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग ही ये करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो बाकी लोगों के लिए भी ये बुरा है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पर्सनल मैटर्स हैं और पर्सनल मैटर्स जैसे भी हैं, तो हमें ऑडियो लीक नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जो ऑडियो लीक हुई है और उसके बारे में जो गुफ्तगू की गई है, जो बताया गया है, वो ये है। इस ऑडियो के बारे में बताया गया है कि जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पार्टी की क़यादत के हवाले से लीगल जो मैटर्स हैं, कंटेंट्स बताते हैं, उनके बहुत से इश्यू पर इख्तिलाफ़ात थे। उनकी बहनों के साथ भी थे और बुशरा बीबी के साथ भी थे, उनके जो वुकला हैं उनके साथ भी इस तरह के मैटर चलते थे। और वो क्या मैटर्स थे, वो पार्टी की क़यादत के लिए भी हो सकते थे, वो इमरान खान से रिलेटेड भी हो सकते थे। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के जो मामलात हैं, जो देखे जा रहे हैं, जिस पर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल उससे उल्ट था, और जो पीटीआई का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल उससे उल्ट था। दोनों का मौक़िफ़ दोनों के म्यूचुअल नहीं थे, दोनों के मिलते नहीं थे। है अली ज़फ़र एडवोकेट और बैरिस्टर गौहर की नामज़दगी में सामने रखा गया, और एक जानिब से पीटीआई चेयरमैन से मुलाकातें चल रही हैं, उनकी साबिका बीवी की मुलाकातें चल रही हैं, उनकी बहनों की मुलाकातें चल रही हैं, उनके की वुकला से, और उनके आपस में उनके आपस में जो मामलात दिख रहे हैं, उन पे ही बात चल रही है। ये ऑडियो भी उन्हीं से रिलेटेड है। जो इख्तिलाफ़ात हैं वो उनके वुकला से भी हैं, और क्योंकि इन्होंने ऑडियो में, आपको ऑडियो सामने सुनने को मिलेगी, आप खुद बताइएगा कि जो ऑडियो बता रही है ये उनके मुबैना जो उनकी फैमिली और जो उनके ख़ानदान के जो मसले हैं, जो उनकी बहनों के मसले हैं, उनसे रिलेटेड है। जो बुशरा बीबी के साथ बदतमीज़ी, ये आप ऑडियो सुनिएगा और खुद फैसला कीजिएगा ये ऑडियो लीक करने का मकसद क्या था? पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफ़ी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूँगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूँगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं।
तो मैं फिर उठ के आ गई। बाहर गए, वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें, आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने नहीं जी क्या नहीं, अब बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती है तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में, कि वहाँ हमारे वजीर आजम इमरान खान हैं, उनसे मुलाकातें चल रही थी, वही ना उसकी बीवी से भी मुलाकातें चल रही थी। आपस में उनके जो मिलना था उनका, वो इस तरह है कि आपस में वो इकट्ठे नहीं है, उनकी बातें इकट्ठी नहीं है। लेकिन अब जो रिसेंट कोर्ट ने अब जो रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये बताया गया है कि जो इमरान खान है वो अब 3 साल के लिए तो बिल्कुल भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, वो जेल के अंदर ही रहेंगे। अब वो वकला से नहीं मिल सकते, वो जो सारी चीजें हो गई ना कि अब बिल्कुल उनसे मुलाकात नहीं हो सकती। अब ये चीजें नहीं, अब ये ऑडियो सामने आ सकती हैं, अब ये इंटरव्यू सामने आ सकते हैं, पास में की बातें सामने आ सकती हैं, मुलाकातें नहीं चल सकती। लेकिन अब उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी कि वो पार्टी की क़यादत किस तरह लेके चलेंगे, क्योंकि वो एक इंसान पर रिलाय कर रहे हैं, ऐसे इंसान पर यकीन कर रहे हैं जो कि मुलाकातें तो वो करते हैं, उनके वकला मुलाकातें करते हैं, लेकिन उनका चेयरमैन पीटीआई का कोई वीडियो पैगाम सामने नहीं आ रहा। उनके बकौल उनके मुंह से निकली बात हमें नहीं पता चल रही। वो उनसे मुलाकात करके आते हैं और वो हमसे शेयर करते हैं भी चेयरमैन पीटीआई ने इस तरह कहा, इस तरह कहा। अब खुदारा ये नहीं पता कि वो क्या कहते हैं या अपनी मर्जियां करते हैं, क्या करते हैं। जो मामूलात चल रहे थे वो अब ये है कि जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ है कि 3 साल के लिए उनसे मुलाकात नहीं हो सकती किसी की, मतलब बातचीत नहीं हो सकती इस तरह, उनके वकला नहीं उनसे मिल सकते, उनका जेल में ही रहना है। उसके बाद अगर वो अपनी पार्टी की क़यादत संभालें या कुछ करें तो उसके बाद का मामला कुछ और होगा। लेकिन इस वीडियो लीक करने के पीछे क्या है, क्या वजूहात है, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन जो वीडियो में बात हुई वो सब आपके सामने हम लेकर आए हैं अपने चैनल के थ्रू। अगली वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ आपकी मेजबान आतिका शेख। अल्लाह हाफिज।